स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हाँ, 5000 का इंक्रीमेंट हुआ है मेरा। या थैंक यू सो मच। अरे पापा का बताएं, तुझे ऐप पे कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं, तो बस वही है। क्या सैटरडे को? नहीं, सैटरडे को मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा काम है। अच्छा सुन, मैं तुझे घर पहुंच के फ़ोन करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। मम्मी पापा, नीलू, कहाँ हो तुम सब? अरे कैन यू हियर मी? हैप्पी इंक्रीमेंट बेटा। क्या पापा, आपने डरा ही दिया था मुझे। ऐसे कोई करता है क्या? अरे बेटा, तो फिर कैसे सरप्राइज करते हैं? अरे तेरी इंक्रीमेंट की खुशी में तो ये सब रखा है। बेटा तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है माँ, चलो इंक्रीमेंट की खुशी में पार्टी करते हैं। यस। क्या है दी? I don't get party even scoring 80%। पापा की बेटी के नखरे तो देखो। एक तो इसके लिए पार्टी भी की। हाँ। अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, पार्टी करते हैं। यस। Should I? Yes. Happy increment to you. Happy increment to you. Happy increment, Shalini. अम्मा, अब शालू की बारी। मुझे भी खिलाओ। Two minutes, पापा। हाँ बेटा।
कौन हो तुम और तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान? अरे मैं तो तुम्हें गाना सुना रहा हूँ। ये गाना सुनाने वाला है कौन? हिम्मत है तो सामने आओ ना। अरे आया तो था तुम्हारे सामने आज रात को, तुम ही देखो ना, तुम ही डर के भाग गई। कौन हो तुम और क्या क्या चाहते हो मुझसे? अगर जो मैं चाहता हूँ वो लेने आ गया ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी तुमको। शालू बेटा क्या हुआ? पापा किसके रूम की खिड़की टूटी है? आप प्लीज अपने रूम की खिड़की चेक कीजिए, मैं वहां देख कर आती हूँ। अरे रुको बेटा, अरे बेटा किचन में नीलू के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया है, उसी की टूटने की आवाज थी वो। बेटा तुझे क्या हुआ है और किसका फोन आया था अभी? चार दिनों से कोई तुम्हें फोन करके परेशान कर रहा है और तू अब बता रही है हमें? सिर्फ ऑफिस जाओ, इंक्रीमेंट लाओ, अगर इन 4 दिनों में कुछ हो जाता तो? अरे अब उल्टा सीधा बोलना बंद करेंगी आप? ये किसी लफंगे का काम है और हमें यह पता करना है कि आखिर ये है कौन। पापा कहीं वो अब्दुल तो नहीं है? ऐसा गंदा काम तो वही कर सकता है। अरे बेटा वो तो जब भी मिलता है इज्जत के साथ नमस्ते करता है, बड़े प्यार से बात करता है, और उस घटना के बाद से तो वो शालू पर कभी गंदी नजर डालने की सोच भी नहीं सकता है। उसका पीछा कैसे करेगा वो? नहीं नहीं, ये किसी और का काम है। हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। क्या करेगी पुलिस आके? 100 सवाल पूछेंगे हमसे, खाना खाएंगे और पैसे लेकर चलते बनेंगे। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी बिजली की तरह। किस किस को जवाब देंगे हम? और अगर वो अब्दुल नहीं हुआ तो उससे दुश्मनी अलग। अरे आप भूल गए क्या शर्मा जी की बेटी के साथ क्या हुआ था? मैं तो कहती हूँ इसको कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पर बिठाएंगे। अगर तुम उसको दिखोगे नहीं ना तो वो परेशान करना बंद कर देगा। माई आप कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़का दी को परेशान कर रहा है और आप चाहती हैं कि दी डर से घर में बैठ जाए? ये कोई तरीका है? हाँ, वो कोई छुट्टी लेकर घर पर नहीं बैठेगी। वो जिस तरह काम पर अब तक जाती थी उसी तरह जाएगी। बेटा किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए। कल से मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करूंगा और शाम को वहां से लेकर भी आऊंगा। और हाँ बेटा, आज के बाद से कोई भी अननोन कॉल आए तो मुझसे बात करवाओ। आप लोग कोई भी बात नहीं करेंगे। मैं अननोन कॉल अब नहीं उठाऊंगी पापा। मैं ही बेवकूफ थी, मुझे लग रहा था कि कोई क्लाइंट का कॉल आ रहा है। पापा आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई ट्रैवल इन ऑटो, तो वहां वो क्या करेगा? और आगे रास्ता बंद है इससे ऑटो घर तक नहीं आता। आप ना सिर्फ मुझे वहां से पिकअप कर लिया करो बस। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूंगा। पापा पूजा का फोन है। हेलो, हाँ पूजा। अरे तूने कहा था घर जाके फोन करेगी, तूने नहीं किया। अरे अच्छा सुन, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं। सो लंच इज एट माई प्लेस। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे खाना खा के सब ठीक हो जाएगा। गौरव खाना बना रहा है ना। अरे क्या हुआ? अभी से सैटरडे की ड्रेस प्लान कर रही है क्या? ठीक है चल मैं देखती हूँ। ओके आई कॉल यू लेटर। बाय। ओके ठीक है, बाय। शालिनी के साथ जो हो रहा है हम सब इससे अनजान नहीं हैं। स्टॉकिंग यानी किसी की मर्जी के बगैर छुप छुप कर उसका पीछा करना, फोन करके उसे परेशान करना या फिर बेमतलब किसी के गले पड़ना है। इस तरह के जुर्म की सबसे ज्यादा शिकार होती हैं लड़कियां, और हम सभी किसी ना किसी ऐसी लड़की को जरूर जानते होंगे जो इसकी शिकार रही हो। सिर्फ हम ही नहीं, पूरे देश में ऐसी घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि 2013 में एक लॉ पास किया गया जिसके तहत स्टॉकिंग को कानूनी जुर्म माना गया। पर ऐसे कानून से भी इस तरह की घटनाओं में कमी नहीं हुई है। शालिनी जैसी कई लड़कियां आज भी इस डर में जी रही हैं, और सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं, इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। ऐसी ही स्टॉकिंग करने वालों की विकृत सोच किसी भी परिवार को बिखेर सकती है। हेलो माँ। हाँ माँ, ऑटो में ही हूँ। और कहाँ?
हाँ हाँ, पापा ने बिठाया मुझे। अरे माँ, तुम डर क्यों रही हो? 2 दिन से उस कमीने का फोन आया नहीं आया ना, अब वो भी समझ चुका है। अच्छा माँ, आई हैव टू कॉल पूजा, आई फॉरगॉट इट। मैं तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। भाई वो कौन था? पता नहीं कौन, पीछे से आया, मैडम का दुपट्टा लेके भाग गया। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। देखो जरा जल्दी करो यार, लड़की परेशान हो रही यार। शालिनी, शालिनी क्या हुआ, क्या हुआ? अरे एक लड़का था, दुपट्टा लेकर मेरे भागा है। शालिनी, शालिनी क्या हुआ? कौन था वो? गौरव, वो 7 दिन से मेरे पीछे कर रहा है और टेंशन मत ले शालिनी, चल मैं आ गया, चल। नहीं वो चली गई। कुछ नहीं, मैं हूँ ना शालिनी, मैं हूँ, कुछ नहीं, चलो चलो मैं तो आ गया। मैडम शालिनी गुप्ता। शालू, शालू बेटा, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? संभालिए। ये 7 दिनों से आप लोगों को फोन आ रहा है और आप लोगों ने पुलिस वाले को बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों? क्या सोच रहे थे? यही कि पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा? दरअसल सच ये कि ये लोग भी यही सोचते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है। क्या आप उन्हें पकड़ सकते हैं? सारे नंबर हमने ट्रैकिंग पे लगा दिए, अब इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं हमारे पास। सर उसने ब्राउन कलर का जैकेट पहना था और ब्लैक कलर का हेलमेट भी। ऐसे जैकेट और हेलमेट पहने हुए तो लाखों बाइकर्स है शहर में। 1 मिनट, ब्राउन जैकेट? क्या तुम्हारा दुपट्टा कलर पिंक था? हाँ। सब वो एमजी रोड की तरफ गया था। अब तो कुछ कीजिए, अब तो आप उसे पकड़ सकते हैं। अब आपको किसी पे शक है? एक बंदा है तो सही इंस्पेक्टर साहब, अब्दुल नाम का, 1 नंबर का छटा हुआ बदमाश है मोहल्ले का, लफंगा है वो। सर पिछले मॉनसून में जब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी और ऑटो स्टैंड में ऑटो नहीं मिल रही थी, सडनली वो कहीं से आया और उसने मुझे लिफ्ट दी। उसके बाद से वो हमेशा बस मेरा पीछा करता रहा। उसके बाद एक दिन मेरे घर की बालकनी में एक लव लेटर मिला। मैंने अपने पड़ोसियों को दिखाया, फिर हम सभी लोगों ने मिलकर उसकी खूब मरम्मत की। चल। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। अरे चल। उसके बाद कई बार उसने हम लोगों से माफी मांगी, बहुत डरा हुआ था, पर क्या पता वो नाटक कर रहा हो। ये अब्दुल। अच्छा तो इनकी कंप्लेंट है? मैडम आपने ये अच्छा नहीं किया। लेके जाओ इसे अंदर। नहीं छोड़ूंगा मैं मैडम। अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। अब देखिए आप लोग अभी जाइए, हमें जैसे कुछ पता चलता है हम आपको फोन करते हैं। जी थैंक यू। ना मैंने कुछ नहीं किया सर। रवा नहीं ना तो क्यों बोल रहा है? लगेगा तो बोल। मैंने नहीं किया। दी आप चलो ना, कुछ तो खा लो। अब बस हो गया, पापा आप समझाओ ना। चल बेटा कुछ खा ले।
मैं देखता हूं। बेचारा अब्दुल खाली पीली जेल में है। वैसे इससे ज्यादा तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते ना। कह देना अपने पापा जी को। सुन रहे होंगे ना स्पीकर पे। ज्यादा पकड़ा पकड़ी ना खेलें। आज से दुपट्टा लिया है, कल पता नहीं क्या लेके जाऊंगा। पापा तू बता, तू क्या रखकर जाएगा? अपने हाथ, अपने पैर या अपनी मर्दानगी? छोटा मुंह बड़ी बात। चुप। कराटे कंपटीशन समझ रखा है क्या? जो सामने आएगी 25 सेकंड में नॉकआउट कर देगी। अब तू देख, तेरे साथ भी क्या करता हूँ देख तू। देख 1+1 का कमाल। पुलिस को बताया? अरे सब के सब निकम्मे हैं पुलिस वाले, क्या बताएं पुलिस वालों को। अब्दुल को छोड़ दिया और शालिनी का फोन ट्रैकिंग पर डाल दिया। एक हवलदार तक दरवाजे पर नहीं तैनात किया है अपना उन्होंने। कहते हैं कि जब आपकी बेटी घर के बाहर निकलेगी तो हमें इन्फॉर्म कर देना, हम उसे फॉलो कर लेंगे। ये कोई बात हुई? तो क्या अब मैं अपनी बेटी को बाहर जाने दूंगी? एक बार ऐसी गलती कर चुकी हूँ, आपकी बात मानकर। नॉर्मल रहो, डरो मत। अरे तो आप मुझे ब्लेम क्यों कर रही हैं इसका? पुलिस को बताने से मैंने मना किया था आपको। मम्मी पापा विल यू प्लीज स्टॉप इट। बाहर कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुझे उसके आगे की कोई प्लान्स मालूम नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं MG रोड जाके देखता हूँ। शायद किसी ना किसी ने तो देखा होगा ना उसे। अरे बेटा, उस भीड़ में अगर वो अपना हेलमेट और जैकेट निकाल देगा तो तुम कैसे पहचान पाओगे? उस भीड़ में कोई भी हो सकता है। नो मम्मा, ही इज नॉट जस्ट एनीबॉडी। उसे कैसे पता चला मेरे कराटे रिजल्ट के बारे में? और याद है आप सबको लास्ट कराटे में मैंने कैसे फर्स्ट राउंड में अपनी राइवल को नॉट आउट कर दिया था? ये सब उसे कैसे पता? यही बात मेरे दिमाग में भी चल रही है, क्योंकि इस बात को तो 1.5 साल हो चुका है। इतनी पुरानी बात कोई कैसे याद रख सकता है? वो हमें डराने के लिए बोला होगा। नहीं माँ, अगर नीलू सही हुई तो? अरे पर इतना घटिया इंसान कौन हो सकता है जिसे हमारी इतनी पुरानी बात भी याद है? विवेक सर। विवेक कौन है? विवेक कुमार नीलू के स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थे। उस समय ना नीलू बहुत डरी डरी सी रहती थी। नीलू तुम पागल हो गई हो? तुमने फिर से अपना स्कूल ड्रेस फाड़ दिया और बुक्स भी? ये सब क्या है? अब कुछ बोलोगी भी कि चुप रहोगी? अरे क्या हुआ नीलू? अरे तू रो क्यों रही है? बोल तो सही। जब मैंने नीलू से पूछा कि वो क्यों रो रही थी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जब वो सो रही थी मैंने देखा उसके बॉडी पर रेड मार्क्स थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बैडली हर्ट किया हो। नीलू तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? देखो मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? लेकिन 1.5 साल बाद विवेक ऐसा क्यों करेगा, वो भी शालू के साथ? आप रंजन बिल्डर वाली बात कैसे भूल गए? ये तो अभी की घटना है। हाँ लेकिन वो कुछ नहीं, ये सब म्युनिसिपैलिटी में काम करने की सजा है। पैसे वालों को लगता है कि वो पैसे देकर किसी भी चीज का अप्रूवल ले लेंगे। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बेटा। पैसे देकर इलीगल काम करवाना चाहता था वो अपना, पर जब मैंने मना कर दिया तो मुझसे लड़ने लगा। धमकी दी उसने मुझे। आप गलत कर रहे गुप्ता जी, आप भी परिवार वाले हैं।
ध्यान रखिएगा। कुछ दिन बाद हमें पता चला कि वो पैसे देकर भाड़े के गुंडों से क्या क्या करवाता है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं। इंसान समाज में एक साथ रहता है तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी पर शक करते फिरें। लेकिन अंकल, एटलीस्ट इन दोनों के बारे में पुलिस को पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। पर मेरे ख्याल से इनमें से नहीं होगा, पर एटलीस्ट उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि हम चुपचाप डर के घर पे बैठे हैं। अंकल जल्दी चलिए, कहीं वो ड्यूटी ऑफिसर निकल ना जाए। शालिनी, अगर इन दोनों में से कोई भी हुआ ना तो कल सुबह होने से पहले जेल में होगा। शायद तुम्हारा कहना सही है। वो गौरव अच्छा लड़का है, इतना कौन करता है दूसरे लिए। वैसे तुम कैसे जानते हो उसे? अरे माँ, वो पूजा का एफबी फ्रेंड है, तो बस पूजा के थ्रू इससे मिली थी मैं। डॉक्टर साहब, उसने मेरी बच्चियों का जीना हराम कर रखा है। आप कुछ भी करिए, उसे पकड़िए। ये गवाह, ये लड़का, इससे पूछ लीजिए आप। साहब, उसने ब्राउन जैकेट पहना था, मैंने देखा था। हेलो गौरव। मैं पापा बोल रहा हूँ। पापा? हाँ बोलिए पापा। बेटा, मैं अपना फोन घर ही पर भूल गया था, इसलिए। बेटा, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो पीटी टीचर का पता लगाया पुलिस ने, तो वो तो शहर छोड़कर ही चला गया है। और वो रंजन, वो तो फोन पर ही गुस्सा हो गया, कहने लगा कि वो केस कर देगा मुझ पर। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बेटा, वो हमारा पुराना वाला लैंडलॉर्ड याद है तुझे, जो अक्सर हम लोगों से झगड़ा किया करता था? ये सारी चीजें जो हो रही है उसके पीछे शायद उसी का हाथ हो। मैं वहीं पे जाता हूँ। पापा प्लीज, बहुत हो गया, आप घर पे आ जाओ प्लीज। पर बेटा, अरे ये किसका नंबर है? हेलो। डाल दो स्पीकर पे, मेरा ही फोन है। पुलिस से तो तुम्हारे सारे नंबर ट्रैक किए हुए ना। तुम सब लोग मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मैं ही एक काम करता हूँ। तुम लोग तो मुझ तक पहुंच नहीं सकते, तुम्हारे पापा भी पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। मैं ही उन्हीं के पास पहुंच जाता हूँ। नहीं नहीं मैडम, आप उन्हें बताएंगे कैसे? मैंने अभी देखा, वो अपने फ्यूचर सन इन लॉ के मोबाइल से बात कर रहे थे। और वो तो अभी पुलिस स्टेशन से निकल भी गए। तुम्हें पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं ठीक उनके पीछे खड़ा हूँ। मैं जा रही हूँ तुम्हारे पापा के पास। माँ रुको प्लीज, प्लीज माँ रुक जाओ प्लीज, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे वो यही चाहता है तुम घर से बाहर निकलो। मैं अविनाश के साथ जा रही हूँ, तुम नीलू के साथ घर पे रुको। पापा के पहुंचने से पहले मुझे ऑटो स्टैंड पर पहुंचना है। मेरा मोबाइल दे दो और दरवाजा बंद कर लेना। सुन, पापा को कुछ भी नहीं होगा। नीलू, तुम इतना क्यों डर रही हो? चलो हम टीवी देखते हैं। कम सिट। नीलू, ये कैसी आवाज है? Can you hear that? घर के पीछे से आ रही है।
नीलू तू इधर की खिड़की दरवाजे बंद कर। मैं उधर की करके आती हूँ, ठीक है? चल जल्दी। नीलू नीलू कुछ नहीं है, डोंट वरी। ये क्या, घर का दरवाजा खुला हुआ है, लाइट बंद है। ये मैं लाइट देखता हूँ, आप बच्चियों को देखिए, बच्चे कहाँ हैं? अरे शालू, नीलू, अरे शालू नीलू कहाँ हो तुम? अरे कुछ दिखाई भी नहीं। शालू, गुप्ता जी आप परेशान ना होए, मैंने कांस्टेबल जो है गेट के बाहर लगा दिया है। मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करके उसे पकड़िए, वरना मेरी बच्चियों को मार देगा। मैंने कहा टेंशन ना ले, हम है ना। चलो सुनो, घर के पूरा अच्छी तरह से देख रेख करना, अब कुछ भी बात हो मुझे फोन करना तुरंत। शालिनी, गौरव का फोन आ रहा है, 7 बार फोन कर चुका है। देखो बेटा, लो फोन करो उसे। शालू तुम ऐसे डरो मत, तुम ऐसे डरते हुए देख के वो और भी खुश होगा। बी स्ट्रॉन्ग शालू, पुलिस है ना वहां पे, पापा भी है, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। शालू से समथिंग शालू। हाय भैया। इतनी फनी वीडियो तो मैं कई दिनों से ऑनलाइन भी नहीं देखा था। भैया ये तो सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है, पूरा शो सोचो कितना मस्त होगा। पूरी फैमिली कैसे कांप रही थी। आज के बाद तो लोग बाथरूम जाने से भी डरेंगे। बेचारे नहीं ये लोग, इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं शहर में आके इंग्लिश ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। इन्हीं लोगों की वजह से मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा, रिश्ता टूट गया। आप भैया शांत हो जाओ, आप अपना बीपी मत बढ़ाओ। आपका तो सिर्फ रिश्ता टूटा है, मेरे बारे में सोचो, मेरा पूरा सपना टूटा है। पूरा 1 साल मेहनत की थी मैंने वो बिजनेस के लिए, लोन अप्रूव होने के सिर्फ 5 दिन पहले आपकी जॉब चली गई। क्या रिपोर्ट लिखवाया था उन्होंने? सेक्सुअल मिसकंडक्ट का ना। कहा था ना मैंने आपको, उन्हें ऐसा मिसकंडक्ट दिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेंगे। उनकी बड़ी बेटी के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ो, उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कौन उनकी बैंड बजा रहा है। तू नहीं तो कहा था कि पुलिस मेरे बारे में पूछताछ कर रही है? फिर हाँ भैया, एक्चुअली एक गलती हो गई। उसकी छोटी जो है ना, वो अनाप शनाप भग के जा रही थी, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। पर भैया आप टेंशन मत लो, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो उन्हें मेरी आवाज कभी समझ में नहीं आएगी। और कॉल, इंटरनेट कॉल कर रहा हूँ भैया, कभी ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। उनकी वजह से हमें बोरिया बिस्तर बांधकर ये शहर छोड़कर जाना पड़ा। भैया उन्हें भी वही करना होगा, उन्हें भी शहर छोड़ के जाना होगा। उन्हें मैं चैन की एक सांस नहीं लेने दूंगा, एक भी नहीं। ठीक है भैया, हमने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। बाद में कॉल करता हूँ भैया, अपना ध्यान रखना। ठीक है, ख्याल रखना। बाय बाय। कोई इतना गलत कैसे सोच सकता है? एक मासूम लड़की को धमकी देकर उस पर अत्याचार करने के बाद अब विवेक उसकी फैमिली से बदला लेना चाहता है। चलो एक आदमी ऐसा हो सकता है,
बेशर्म शैतान। पर गौरव, भाई की गलतियां क्या दिख नहीं रही हैं उसे? दिख रहा है तो सिर्फ खोया हुआ बिजनेस, फैमिली की इंसल्ट। क्या इसको फैमिली कहेंगे आप? इन दोनों भाइयों के लिए सिर्फ एक ही जगह सही है, जेल। और इसलिए अफसोस भी होता है क्योंकि अगर शालिनी के माँ बाप विवेक की पहले ही पुलिस में रिपोर्ट करवा देते तो वो वक्त रहते संभल सकता था। और ऐसे ही होता है, छोटी समस्याओं से बचने के चक्कर में हम कई बार बड़ी मुसीबत पाल लेते हैं। इस फैमिली की मुसीबतें कैसे खत्म होंगी जब दुश्मन दोस्त के रूप में उन पर हर वक्त नजर रखे हुए है। अरे गौरव, आओ ना। आप लोग कहीं जा रहे हैं? आप लोग उस लफंगे के डर से शहर छोड़कर जा रहे हैं? आंटी ऐसा मत कीजिए। शालू तुम ही समझाओ ना कि शहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, वो पापा के ऑफिस की फाइल गुम गई है, वही हम सब ढूंढ रहे हैं। अच्छा होता हम ये शहर छोड़ के चले जाते, वैसे भी यहाँ की पुलिस कोई काम की है नहीं। आंटी मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। जब तक वो गुंडा बाहर घूम रहा है तब तक शालू चैन से नहीं जी सकती। और आंटी आप खुद ही सोचिए, अगर आप ये शहर छोड़कर चली जाएंगी क्या ये उसकी जीत नहीं होगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई हारे या जीते, बस मेरी बेटी को कोई परेशान ना करे। आप ऐसी बातें करी क्यों रही हैं? हम सब यही हैं, बाहर भी पुलिस वाला तैनात है। आज नहीं तो कल वो कमीना पकड़ा तो जाएगा ही। कैसे पकड़ेंगे? पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि कॉल ट्रेस नहीं हो रही क्योंकि कॉल इंटरनेट से आई थी। तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। शालिनी, तेरा पार्सल आया है। हाँ, मैंने दी के लिए ड्रेस ऑर्डर किया था इंटरनेट से। देखो। लेकिन ये वहां से तो नहीं है। एक मिनट, खोलना नहीं, लिखने दो पहले। ये क्या? ये कपड़े का टुकड़ा? पापा, ये तो मेरे नाइट ड्रेस के पीसेस है, राइट? ये उसके पास कैसे आए? माँ, ये डिजाइन, ये प्रिंस। माँ, आपने भी ये नाइट ड्रेस मेरे कमरे में देखा है, राइट? अगर ड्रेस ढूंढते हुए तुम्हें ये मिला हो तो आई एम सो सॉरी। इतने सुंदर ड्रेस के नक्शे को बर्बाद करने का मन नहीं था, मगर क्या करूं, जिसमें मैं तुम्हें देख नहीं सकता उसकी कीमत मेरे लिए नहीं है। वैसे कल रात तुम अपनी नाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। या तो कुछ नहीं है सर। साहब, यहाँ के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है। कांस्टेबल कह रहा है कि वो रात भर सोया नहीं, तो वो अंदर कैसे आया? अब ऐसे भी सारे खिड़की दरवाजे तो बंद है। हमें और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। इस सैटरडे हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ समय चाहिए होगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब बस देखिए, आप टेंशन ना लें, हम गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलो। और ये सैटरडे नहीं बल्कि कल के कल हम सब ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। कहीं भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे 3 महीने तो लग ही जाएंगे। तब तक आप सब लोग मेरठ वाले बड़े भाई साहब के यहाँ रहना, लेकिन ये शहर जितनी जल्दी हो सके हमें छोड़ना है। ठीक है। गौरव, कितना टाइम लगाते दरवाजा खोलने में तुम? शालू, तुम अरे शालू, तुम यहाँ कैसे? मैं बस नीलू के साथ आई हूँ, उसकी फ्रेंड्स की गाड़ी में। वो बाहर ही है। यू नो व्हाट,
What? मेरे पापा ना कल हमें शहर से बाहर भेज रहे हैं। वो बहुत डरे हुए हैं। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तुम प्लीज मेरे पापा से बात करोगे, उन्हें समझाओगे? हाँ शालू, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मैं गलत था। आई अंडरस्टिमेटेड दैट सॉकर। शालू, तुम चाहो ये शहर छोड़ के? हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। मैं ही बेवकूफ़ थी। मैं बस 2 मिनट वॉशरूम जाकर आती हूँ। भाई एक खुशखबरी है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा गौरव, मैं चलती हूँ। बाय। शालू, कल तुम जब जाओगे मैं आऊँगा तुम्हें मिलने। ओके बाय। दी, हम सब शहर छोड़कर जा रहे हैं ना, लेकिन गौरव भैया तो आ सकते हैं आपसे मिलने। सो डोंट बी सैड ना। मुझे लग रहा है कि मैं पागल होती जा रही हूँ। मुझे अजीब तरीके के थॉट्स आते हैं। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। दी, जिस दिन घर पे पार्सल आया था ना, उसके ठीक 1 दिन पहले गौरव भैया घर पे आए थे और वो आपके कबर्ड के पास थे और कबर्ड खुला हुआ था। वो उसमें कुछ रख रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे। शट अप नीलू, तू ऐसा सोच कैसे सकती है? मेरे दोस्त, मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। आप उसे कब से जानते हो? पिछले 2 महीने से ना। गौरव, अब हम यहीं रहेंगे। पापा ने कहा कि अब हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन बस अब ये पता करना है कि वो कौन है जो हमें इतना परेशान कर रहा है। और अब तो तुम भी मेरे साथ हो, सो वी कैंसल आवर टिकट्स। 2 मिनट बैठो ना, मैं अभी आई। पाई लागू ससुर जी, क्या करे, आपके फोन पे फोन करना पड़ा। बड़ी हिम्मत दिखाई ना आपने, टिकट कैंसिल करा के। चलो अच्छा है, एटलीस्ट आपको समझ तो आ गया कि आपकी बेटी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। हमें और भी बहुत कुछ समझ में आ गया है गौरव। और निकल, हमें परेशान करने आया था, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने आया था तू। चल, तेरा बड़ा भाई तो लखनऊ जेल में, उधर तेरे को भी ले चलता। पापा
गौरव अपने भाई के लिए बदला लेना चाहता था, मगर वो एक बात भूल गया था कि जब आप दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसका अंत आपके नुकसान के साथ ही होता है। शालिनी और उसके परिवार का डर अब जेल में कैद है, लेकिन अगर शालिनी के घर वालों ने पुलिस को विवेक की घटिया हरकतों के बारे में पहले ही इत्तला कर दी होती तो विवेक और गौरव इस तरह के घिनौने काम करने की हिम्मत तक नहीं करते। हमें भी यही करने की जरूरत है। इससे पहले कि इस तरह के क्राइम को खत्म करने में बहुत देर हो जाए, हमें वो तमाम ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे घर की महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रहें। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।